अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज स्पेशल क्लास मैं थैलेसीमिया पे ले रहा हूं क्योंकि टुडे इज ए इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे। टुडे इज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। और आपको मैं बता दूं, आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इस दिवस पे जो थैलेसीमिया है अंडर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिसंबर 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत इसे दिव्यांगता के कैटेगरी में रखा गया है। जो एक इस प्रकार के दिव्यांग हैं उसमें यह भी एक है जो थैलेसीमिया है। अब हम देखिए थैलेसीमिया के बारे में कुछ हम बात करते हैं। यह है क्या? देखिए, बेसिकली थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज है। थैलेसीमिया मनुष्य के रक्त को प्रभावित करता है, जो मानव का जो रक्त है उसको प्रभावित करता है। और इस व्याधि में, इस रोग में, इस विकार में शरीर की जो लाल रक्त कोशिका हैं, जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़े होंगे आपका आरबीसी, रेड ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड सेल। ये आपका जो लाल रक्त कोशिका हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण खून की कमी रह जाती है। हीमोग्लोबिन पर्याप्त नहीं होता, जिसके कारण यह होता है। इसके लक्षण जो है आप देखेंगे, उसमें चेहरे पर जो है थोड़ा सा मायूसी रहेगा, पीला पीला चेहरा नजर आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, या फिर हड्डी में कमजोरी होगा, या उसको बहुत थकान महसूस होगा। अपने आप को किसी काम को करने में वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, किसी काम को करने में बहुत जल्दी थक जाएगा, तो या भूख की कमी हो जाती है, कम खाना शुरू कर देता है, सर्दी जुकाम यानी वह रोगग्रस्त, यहाँ तक कि त्वचा हल्का पीलापन पड़ जाता है। तो ये इसके पहचान है, आप इसे समझ सकते हैं कि उसमें यह बीमारी हो सकता है। अपनी चिकित्सक से माने आप जांच कराइए। इसके देखिए, इसका इलाज की जहां तक बात है, तो ऐसे इसमें बाहरी रक्त और दवाइयों की आवश्यकता होती है। यानी जो खून है, ब्लड है, उसमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो फिर उसमें बार बार बाहर से व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ता है। और इसमें क्या है, अगर इलाज नहीं कराएंगे तो आगे चलकर खतरा है, व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। और बहुत ज़रूरी है कि इसका जांच कराएं। तो इसमें यह जब दोनों साथी, माता पिता दोनों, बच्चा जन्म से पहले थैलेसीमिया का जरूर जांच कराएं, क्योंकि आने वाला अगला बच्चा जो है ऐसा ना हो। तो चलिए, अब जो हम टॉपिक लिखे हैं उस पर हम जाते हैं। मेरा टॉपिक है क्यों मनाया जाता है ये दिवस। हम क्यों मनाते हैं थैलेसीमिया दिवस? थैलेसीमिया दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि ताकि इस रोग के प्रति, इस विकार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जानकारी हो सके और इसका त्वरित इलाज करा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य मनाने का यही है। और है क्या? तो मैंने अभी बताया, आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है वह भी मैं भी बताया हूं। हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के कारण, यानी जो शरीर में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बेसिकली यह दो प्रकार के होता है, एक माइनर और एक मेजर। देखिए, पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया है, यदि माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चा
मेजर थैलेसीमिया होगा। यानी कहने का मतलब है कि माता पिता दोनों में यदि माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चा क्या होगा, वो आपका मेजर थैलेसीमिया होगा। और यदि परंतु किसी एक में है या माँ में है और पिता में नहीं है थैलेसीमिया, तो वह क्या होगा, माइनर होगा। स्पष्ट है, दो प्रकार का होता है, माइनर और मेजर। देखिए जो मेजर होता है वो बहुत घातक होता है, वह बहुत जल्द व्यक्ति समाप्त हो जाता है, यानी वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता है। इसके साथ पीड़ित व्यक्ति का जो भोजन है वो क्या होना चाहिए। देखिए पीड़ित व्यक्ति जो है उसका भोजन निश्चित रूप से जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाए वैसे चीज, जैसे दाल है, अंडा है, सूजी है, शकरकंद है, सत्तू, साबुत अनाज है, मटर है, केला है इत्यादि, ये सारी चीजें इसे प्रोटीन यात्रा हो उससे उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब यह एक चीज और मैं लिखा हूं कि किस ब्लड ग्रुप में थैलेसीमिया ज्यादा पाया जाता है, तो मैं बता दूं कि ओ पॉजिटिव ग्रुप है, इसमें थैलेसीमिया ज्यादा होने की चांसेस रहती है। इसके बाद ऐसे लोगों का उम्र कितना होता है, तो मैं बता दूं ऐसे लोगों का उम्र जो है 12 से मान के चलिए 25 वर्ष, 12 to 25 ईयर्स इनका रियल एज माना गया है जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे होते हैं। अपवाद है और ज्यादा उम्र रहे, ईश्वर कृपा है, लेकिन चिकित्सकों का मानना है कि 12 से 25 वर्ष तक ऐसे लोगों का उम्र होता है। और थैलेसीमिया के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, जो थैलेसीमिया होता है उसमें ये तो आप जान गए कि जीन्स डिजॉर्डर है, जेनेटिक डिजॉर्डर है, तो कौन सा जीन है जिसके चलते यह होता है, तो हीमोग्लोबिन विटा जीन इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन विटा जीन, विटा जीन, हीमोग्लोबिन विटा जीन इसी के चलते क्वेश्चन आ सकता है थैलेसीमिया के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो उसके लिए कौन सा जीन, तो हीमोग्लोबिन विटा जीन जिम्मेदार है। एक नंबर। इसको हम कैसे चेक करेंगे, रियलिटी ही हम तो देख के पहचान जाएंगे हीमोग्लोबिन ये आपका सफर है आपका ये थैलेसीमिया का, लेकिन हम उसकी जांच कैसे करें, तो इसको जांच करने के लिए हीमोग्लोबिन का विश्लेषण किया जाता है, यानी उसमें देखेंगे कि उसमें लाल रक्त की मात्रा सही में है नहीं है, ग्लोबिन मात्रा है नहीं है, तब जाकर के वो पता चलता है। तो इसकी जांच क्वेश्चन आ सकता है हम कैसे थैलेसीमिया की जांच करेंगे, तो इसकी जांच करने के लिए हीमोग्लोबिन विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी जाकर किसी जांच हो पाएगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ और उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थैलेसीमिया एंड एनीमिया, क्या अंतर है थैलेसीमिया और एनीमिया में। तो देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, जुड़ने के बाद भी दोनों में अंतर है। जैसे हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई एक ही माँ से जन्मे, लेकिन हम लोग तीनों का विचार व्यवहार अलग अलग है, गुण रूप सब कुछ अलग है। तो मैं आपको बता दूं इससे भी थैलेसीमिया एनीमिया दोनों सेम है, एक ही पुत्र का बाल बच्चा है लेकिन माँ का बाल, लेकिन है क्या कि दोनों में फिर भी अंतर है। क्या अंतर है, दोनों बारीकी से जुड़ी हुई स्थिति है परंतु एक समान नहीं है। कैसे नहीं समान है, थैलेसीमिया आनुवांशिक स्थिति है जो आपकी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाल रक्त, मैंने बताया ना वो रेड आरबीसी, इसके कमी के कारण होता है। और एनीमिया ऐसी स्थिति है जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है, यानी इसमें रेड ब्लड सेल के कारण होता है, और इसमें क्या होता है जो स्वस्थ लाल रक्त कण है इसके कारण होता है। यही अंतर है आपका, थैलेसीमिया और एनीमिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। साथ ही साथ यह उठता है एक क्वेश्चन और, इसे कैसे पहचाने। मैं तो पूर्व में बता चुका हूं, इसमें काफी थकान महसूस होता है, आदमी किसी काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है, और
नींद कम लगती है, भूख कम लगती है, धीरे धीरे व्यक्ति का त्वचा पीला पड़ जाता है, तो आप पहचान सकते हैं आराम से। चिकित्सक क्या करते हैं? अब चिकित्सक में जाइएगा तो क्या करते हैं, देखिए इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र जो है आपका उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है जो थैलेसीमिया को ठीक कर सकता है। इसका पूर्णतः इलाज संभव है तो एक शब्द में नहीं, क्योंकि बार बार उसको रक्त चढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए हम इस टॉपिक को लेकर के विशेषकर आज इसलिए आए थे कि मैं आपको बता दूं कि जो थैलेसीमिया है, यह थैलेसीमिया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट दिसंबर 2016 के तहत डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आया है, और जो सुविधाएं अन्य दिव्यांगजनों को मिलेगी, जैसे रेल पास है, 1000 महीना है, और डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट है, UDI है, इनका भी होगा। और देखिए यहाँ मेरे पास है थैलेसीमिया, आप अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे देखिए उंगली के पास थैलेसीमिया है। तो ये थैलेसीमिया इसीलिए हम आज चर्चा की। मैं समझता हूँ कि आप लोग हमारा आज का इस वीडियो से समझ गए होंगे थैलेसीमिया दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, थैलेसीमिया एनीमिया में क्या अंतर है, और कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को क्या भोजन करना चाहिए, और यह भी समझ गए होंगे इसके उम्र कितने होते हैं। आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। जय हिंद।